हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपकी क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी जो बुक है सिलेबस में वोवन वर्ड्स, उसके अपने कुछ चैप्टर कर चुके हैं। आज अपने जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो लिखा गया है विलियम सॉमरसेट मॉगम, और चैप्टर का नाम है, अगर आपने बुक खोल रखी है तो फिर अगर आप थोड़ा सा मेरे से एडवांस हो गए, अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूं, द लंचियन। जैसे कि आपको ये लंचियन लंच से जुड़ा हुआ लग रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग। लंच से लंचियन बना हुआ है। लंच होता है यानी कि लगभग दोपहर का खाना, जिसमें आप पेट भर के खाना खाते हैं। ज़्यादातर लोग हाई सोसाइटी के वो लंच में ही सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट उनका हल्का रहता है, डिनर हल्का रहता है, लंच में सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं। लेकिन लंचियन एक इस तरह का आप लंच मान सकते हैं कि ना तो सुबह खाया जाता है ना रात को, इन द डे टाइम, एंड बहुत हल्का सा, वेरी लाइट फूड, जिसमें आप कुछ दो तीन आइटम, कई लोग एक ही खाते हैं, एक दो तीन छोटी आइटम वो खाते हैं, उसको लंचियन कहा जाता है। ठीक है, लंच से बना हुआ एक इंग्लिश वर्ड है लंचियन, यानी कि हल्का फुल्का दोपहर का खाना, जिसमें बहुत हैवी लंच नहीं रहता, लेकिन लंच के टाइम आप किया जा सकता है। ज़्यादातर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, जब आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, जब आप किसी डेट पर होते हैं, डेट समझ रहे हैं आप, तो ज़्यादातर थोड़ा सा हल्का फुल्का, यानी कि जब आप बातचीत पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, खाने पे कम करते हैं, तब उसको लंच नहीं, उसको लंचियन कहा जाता है। ओके, तो आपका जो चैप्टर है द लंचियन, और उसके जो ऑथर हैं विलियम सॉमरसेट मॉगम, विलियम सॉमरसेट मॉगम। ओके, तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी, इनकी खुद की जिंदगी की ही एक घटना है, द लंचियन विलियम सॉमरसेट मॉगम। ये सॉमरसेट मॉगम के नाम से भी बहुत फेमस हैं, कई बार लोग विलियम के नाम से इन्हें नहीं जानते हैं। इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश प्ले राइट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और अपने समय की लगभग सबसे ज़्यादा फेमस और हाईएस्ट पेड ये राइटर रहे हुए हैं। 1874 जनवरी 1874 में इनका बर्थ होता है, एंड दिसंबर 1965 इनकी क्या आ जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो लगभग आप मान लो 80-90, 85-90 साल इन्होंने जीवन जी लिया है, 90 साल। 1874 से 1965 तक इनका जो रहा है लाइफ साइकिल रहा है। तो लंचियन इनकी आप शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में ऐड की गई है, ये इनकी ही लाइफ का एक हिस्सा है। उसके पहले अपने विलियम सॉमरसेट मॉगम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंग्लिश प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और अपने समय के सबसे हाईएस्ट पेड आप कह सकते हैं। 93 के अरसे में, 30s के डिकेड में, ही वॉज द हाईएस्ट पेड राइटर। In 1930s, he was the highest paid writer. उस समय किसी को भी इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, यानी कि जिस भी नाटक को, जिस भी कहानी को ये लिखते थे या कोई इनसे लिखवाता था, और ये सबसे ज़्यादा फीस लेते थे, सबसे ज़्यादा चार्ज करते थे। कौन? विलियम सॉमरसेट मॉगम। प्ले राइट का आपको पता ही है, प्ले राइट उसे कहा जाता है जो ज़्यादातर नाटक या ड्रामाज लिखता है। ड्रामा यानी कि कुछ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, किसी प्ले को, किसी नाटक को आप कहते हैं स्टेज पर प्ले किया जाता है, कैरेक्टर्स उसमें क्रिएट किए जाते हैं, उसमें फिक्शन की तौर पर कहानी एक क्रिएट की जाती है, कैरेक्टर्स उसको प्ले करते हैं, उस कहानी को, उस रोल को
प्ले करके लोगों को दिखाते हैं, उसे ड्रामा और प्ले कहा जाता है। और उसको जो रचना करता है, उसको जो लिखता है, उस राइटर को नॉर्मल राइटर नहीं, उसको प्ले राइट कहते हैं। ठीक है, प्ले राइट। एंड हाउ इट स्पेल्स? प्ले राइट। ओके। विलियम सॉमरसेट मॉकम 1930 में वो क्या थे? हाईएस्ट पेड राइटर। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई? इनकी एजुकेशन हुई किंग्स स्कूल कैंटरबरी। किंग्स स्कूल कैंटरबरी, किंग्स स्कूल कैंटरबरी। तो उनके बाद, स्कूल के बाद ये यूनिवर्सिटी में चले गए। तो हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में इनका क्या हुआ? ग्रेजुएशन हुई। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है हिडलबर्ग। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, किंग स्कूल कैंटरबरी में इनकी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने कंटिन्यू की। तो इनकी जो फर्स्ट इनका जो नॉवल था वो था लीजाज लैम्बेथ। इनका जो फर्स्ट नॉवल जिससे ये फेमस हो गए, फर्स्ट नॉवल दैट वाज लीजाज लैम्बेथ। लीजाज लैम्बेथ। तो 1874 में इनका बर्थ, 1965 में डेथ। हिडलबर्ग में इनकी ग्रेजुएशन, पढ़े थे किंग स्कूल कैंटरबरी में, प्ले राइट थे, 1930 में हाईएस्ट पेड राइटर थे। फर्स्ट नॉवल लीजाज लैम्बेथ, सॉरी लीजा ऑफ लैम्बेथ। तो ये इनका फर्स्ट नॉवल था। आज जो इनकी शॉर्ट स्टोरी अपने पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द लंचियन। लंचियन एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है, काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको बताएगी कि एक सक्सेसफुल आदमी की थॉट प्रोसेस, एक स्ट्रगलिंग आदमी की थॉट प्रोसेस, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तब वो कैसे सोचता है, कैसे पैसे खर्च करता है, एंड उसके बिहेवियर में क्या क्या फर्क आते हैं। और कई बार वो मैच्योर बिहेव करता है, कई बार वो आप समझते हैं कि बच्चों के जैसे रेवेंज लेता है, लेकिन इसमें बहुत ही मैच्योरिटी वाली बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया, शो किया गया। तो अपने स्टोरी आपकी शुरू करते हैं। वंस अ टाइम विलियम सॉमरसेट मॉगम एक थिएटर में थे, एंटर किए, एक प्ले देखने के लिए वो एक थिएटर में एंटर किए। जब वो थिएटर में उन्होंने एंटर किया तो व्हाट हैपन, अ लेडी ग्रीटेड हिम। एक औरत ने उन्हें क्या किया? ग्रीट किया, बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया। द ग्रीटिंग वाज सम काइंड ऑफ डिफरेंट एंड यूनिक, थोड़ी सी अलग तरह से थी। ठीक है, अलग तरह से बुलाया, अलग तरह से स्वागत किया गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी कि ही वॉज अ फेमस राइटर, लोग उनको जानते थे, बहुत ही बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग थी। आज भी मान लो कहीं चेतन भगत कहीं जाएं, शशि थरूर जी कहीं जाएं, वो फेमस राइटर हैं, उनके पीछे लोग पागलों की तरह दौड़ेंगे ना। चेतन भगत किसी एरिया में जाते हैं तो लोग पागलों की तरह उनकी फैन फॉलोइंग, उनसे ऑटोग्राफ लेने, उनके साथ सेल्फी लेने भागेंगे, आगे पीछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह ही वो उस टाइम पे जब विलियम सॉमरसेट थे तो वो गए कहीं थिएटर में,
तो हर जगह कहीं भी जाते थे तो लोग उनको फॉलो करते थे, उनके साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए, कुछ अपने हसीन पल बातें करने के लिए, यानी कि उनको लगे कि वो अपने आइडियल के साथ जाकर मिल रहे हैं। तो अक्सर ही ऐसा होता था, कई बार लड़कियां मिलती थी, लड़के मिलते थे, बूढ़े मिलते थे, जवान मिलते थे, यानी कि हर तरह की फैन फॉलोइंग उनकी थी। तो लेकिन हर जगह मिलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह उस लड़की ने, उस लेडी ने, औरत ने उन्हें ग्रीट किया तो उनको डिफरेंट लगा। दैट इज नॉट अ फैन, कि वो फैन नहीं है, कुछ खास है। लेकिन उनको कुछ याद नहीं आया, वो उस लड़की को पहचान नहीं पाए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज ग्रीटिंग वॉज सम काइंड ऑफ डिफरेंट। फैन जिस तरह मिलते थे उस तरह की नहीं थी। इट वॉज सम काइंड ऑफ पर्सनल, जैसे कोई आपको अच्छे से जानता हो उस तरह की ग्रीटिंग थी। तो उसको आवाज से थोड़ा सा लगा जाना पहचाना, लेकिन पहचान नहीं पाया। तब उस लेडी ने अपना नाम बताया। एट द सेम टाइम जब उस लड़की ने, उस औरत ने अपना नाम बताया तो सोमरसेट वेंट इनटू फ्लैशबैक। वो 20 इयर्स बैक चले गए और उनको बहुत कुछ याद आ गया। एकदम उस लड़की का नाम, उस औरत का नाम पता चलते ही वो अपनी जिंदगी के 20 साल पीछे चले गए। आज वो फेमस थे, उस लड़की ने, उस औरत ने उन्हें ग्रीट किया, लेकिन 20 साल पहले ही वाज स्ट्रगलिंग, वाज जस्ट गेटिंग सम फेम, ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फेमस। अभी फेमस हो रहे थे, उनकी राइटिंग की शुरुआत थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे, इनिशियल फेज में थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स कई लोगों को पसंद आने शुरू हो गई थी, यानी कि मशहूर हो रहे थे। अभी नाम चल रहा था कि इस नाम का कोई नया राइटर उभर रहा है, समझ रहे हो? जैसे आप आईपीएल का एग्जांपल ले लो, आईपीएल में आप किसी नए आदमी के बारे में आप बात कर लो, आप शुभमन गिल वगैरह हो गया कोई, ठीक है, तो जो नए उभर रहे हैं वो भी स्टार नहीं है, बट दे आर गेटिंग फेम, वो वे मिल रही है उनको, ठीक है। तो स्ट्रगल कर रहे हैं, फुली फेमस नहीं हुए, उसी फेस में सोमरसेट थे। लोगों को पता चल गया था कि ये कोई है, लेकिन उतने लेवल में फेमस नहीं थे। तो उन दिनों में वो जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि किसी लड़की ने, किसी फैन ने उनको एक लेटर लिखा था, उनके साथ उनका पत्र व्यवहार शुरू हो गया था, कॉरेस्पॉन्डेंस आप कहते हैं कि एक लेटर ये लिखते थे फिर वो लिखते थे, ठीक है, पत्र व्यवहार ही चलता था तब। आजकल की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो आप अपने आइडियल्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो उसको जब पता चला कि 20 इयर्स बैक उस लड़की ने उनके साथ जब कॉरेस्पॉन्डेंस पे बात की थी, तो वो लेटर पे उस लड़की ने उन्हें एक ऑफर दिया था, एक प्रपोज किया था कि शुड वी गो ऑन अ डेट, यानी कि उन्होंने कहा, उस लड़की ने उसे डेट पर आने के लिए कहा। शुरुआत में तो उन्होंने मना किया, उनको बातों से पता चल गया खर्चे वाला काम है भाई, और अभी पैसे है नहीं, ठीक है, खर्चे वाला काम है, पैसे है नहीं, तो मना कर देते हैं। तो मना करने, सीधा कैसे मना कर देता है मेरे पास पैसे नहीं है। उसने, लड़की ने ऑफर किया कि डेट पे मिलते हैं, लेकिन लंचियन करेंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, हल्का सा लंचियन, एक छोटी मोटी आइटम, यानी कि कोई ज्यादा नहीं, तो मिलते हैं, बातें करेंगे, मिलेंगे कहीं। तो भाई साहब सीधा मना नहीं कर सकते थे, तो ही गॉट अ वे, ही गॉट अ पॉइंट, एंड ही एक्सप्लेन दैट, ऐसे ही फालतू में कि मैं तो लंच करता ही नहीं, मैं राइटिंग सीखता रहता हूँ, मेरे कई बार मेरे लंच मिस हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं बहुत ही कम खाता हूँ, कभी कभार खाना भूल जाता हूँ, यानी कि वो टाल मटोल कर रहे थे। लड़की होशियार थी और उसकी बात समझ गई। लड़की ने कहा कि मैं भी बहुत कम खाती हूँ, ये ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं रहेगा, मैं भी बहुत हल्का फुल्का खाती हूँ,
तो लड़की ने जब कह दिया कि ये ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं रहेगा, तो अब मेल ईगो पर बात आ गई। ऑथर को लगा, सॉमरसेट को, कि ये तो बेइज्जती हो गई भाई, बात सस्ते महंगे पर आ गई। तो उन्होंने किसी न किसी तरह से उनको हाँ भर दी। उस लड़की को कहा ठीक है भाई मिलते हैं। तो बात 2-3 हफ्तों के बाद पर जा पड़ी, और उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने जो सजेस्ट किया कि कहाँ लंचियन करेंगे, तो उस लड़की ने सजेस्ट किया कि अपने मिलेंगे फॉयट रेस्टोरेंट, फ्रांस का सबसे महंगा रेस्टोरेंट फॉयट, पेरिस का, तो फॉयट में मिलेंगे। भाई साहब सॉमरसेट मॉगम भाई साहब को हाथों पैरों की पड़ गई, इतने पैसे, इतना खर्चा, इतनी महंगी जगह पे। तो अभी 2-3 हफ्ते पड़े थे, भाई साहब ने अपनी चाय कॉफी बंद कर दी, खाना पीना कम कर दिया, पैसे बचाने लग गए। तो उन्होंने अपने 80 बक्स कह लो, 80 फ्रैंक्स साइड पे रख लिए। 80 फ्रैंक साइड पे रख लिए कि फॉयट में जाना है, खर्चा होगा। और पहले दिमाग में तय कर लिया भी मैं तो भाई सस्ती सी कोई चीज़ खाऊंगा और कोशिश करूंगा वो भी सस्ती। तो वो फॉयट में मिलते हैं, भाई साहब के पैसे तो बहुत कम है, लेकिन मना नहीं, अब कह दिया तो कह दिया। तो फॉयट में मिले, बातें शुरू हुई, हेलो हाय हुई, आमने सामने बैठे। उस लड़की ने फॉयट में आने का जस्ट इसीलिए कहा, शरारती स्वभाव की थी, थोड़ा उसको तंग कर रही थी जानबूझकर उस बेचारे राइटर को, लेकिन उसने उसको कहा कि फॉयट में इसलिए चलते हैं कि वहाँ फ्रांस के पेरिस के मिनिस्टर्स आते हैं, कांग्रेस आती है, यानी कांग्रेस कहने का भाव सेनेट्स के लोग, बड़े बड़े उच्च अधिकारी आते हैं, अथॉरिटी वाले आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, लीडरशिप आती है सारी, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, हम भी वहीं मिलेंगे, मजा आएगा। भाई साहब अब मान ही गए थे, तो उन्होंने 2-3 हफ्ते अपनी चाय कॉफी नहीं पी, सिगरेट वगैरह जो भी जहाँ से जितने पैसे बचा सकते थे उन्होंने बचाए, क्योंकि कहाँ जाना था, फॉयट जाना था। तो जब फॉयट पे उनकी मीटिंग होती है, फॉयट पे उनकी मीटिंग होती है, तो उनकी जेब में 80 फ्रैंक्स होती। तो पहला ही मैम जो ऑर्डर करती है टेबल पे बैठते, शी सेज सैल्मन, शी ऑर्डर्स सैल्मन। सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, और उस टाइम उस फिश का सीजन नहीं था। और आपको पता है कि मान लो फिश की बात छोड़ो, अगर किसी सब्जी का सीजन ना हो ना, तो वो सब्जी 3 गुना रेट पर मिलती है। सीजन में वो 10 रुपए बिकती है, और ऑफ सीजन में वो 60-70 रुपए मिल जाती है, 200-250 भी हो जाती है कई बार, 30-40 वाली। तो सैल्मन का भी सीजन नहीं था, और उसने ऑफ सीजन जो फिश की वैरायटी थी वो ऑर्डर कर दी। भाई साहब को हाथों पैरों की पड़ गई, ये क्या हुआ। अब सैल्मन पर ट्राई, उसको फ्राई करने में, तैयार करने में उनको टाइम लगने वाला था। तब तक मैडम जी कहते फ्री क्यों बैठना, उन्होंने कैवियार का ऑर्डर कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक, कैवियार का ऑर्डर कर दिया। ये उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश थी, कैवियार। पैसे तो भाई 80 फ्रैंक्स थे, तोते उड़ गए। ठीक है, तो कैवियार ऑर्डर कर दिया। अभी तब तक सैल्मन आएगा, तब तक कैवियार। ठीक है, उसके बाद मैडम जी कहते तुम फ्री क्यों बैठे हो भाई, तुम भी कुछ ऑर्डर कर लो। तो भाई साहब ने मेन्यू उठाया, शर्म के मारे अब क्या करें, मेन्यू उठाया, पन्ने पलटे, और उस मेन्यू में जो सबसे सस्ती सस्ती चीज थी उन्होंने वो ऑर्डर कर दी। और वो सबसे सस्ती चीज थी, वो रेड मीट के पीसेज आते हैं। ठीक है, बॉइल्ड कह लो या फ्राइड कह लो, तो चिप्स, काइंड ऑफ मीट चिप्स थे वो, उन्होंने वो ऑर्डर कर दी। मैडम जी अब अपने अहंकार में खा रही हैं, भाई साहब सबसे सस्ती चीज खा रही हैं, ये तो जानबूझकर तंग कर रही थी उनको। तो उन्होंने अपने वो रेड मीट के वो चिप्स ऑर्डर कर दिए और वो खा रहे हैं। उसके बाद
कुछ पीने को भी और चाहिए था उनको साथ कैवियर के साथ। तो क्या हुआ, मैडम जी ने क्या ऑर्डर किया, नेक्स्ट शी ऑर्डर्ड शैंपेन। नेक्स्ट शी ऑर्डर्ड शैंपेन। यू नो शैंपेन इज वन ऑफ द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम्स और ड्रिंक्स। वो आपने देखा होगा, जो वो जीतते हैं तो वो उड़ाते हैं, दैट्स कॉल्ड शैंपेन। तो वो शैंपेन के लिए ऑर्डर करती है और वो कहती है, वो भाई साहब कहते हैं पानी पी लेती मैडम। वो कहती हैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि तूने जो सिर्फ पीना है तो वो तू सिर्फ क्या पिएगी, शैंपेन ही पिएगी। ठीक है, तो मैडम जी शैंपेन ऑर्डर करती हैं। तो भाई साहब दिल में सोच रहे हैं मैम कोई विस्की ऑर्डर कर लेती, कोई और दारू वारू पी लेती, शैंपेन ही पीनी थी। तो सबसे पहले वो सैल्मन ऑर्डर करती है, फिर कैवियर ऑर्डर करती है, फिर शैंपेन ऑर्डर करती है। उसके बाद वो फिर 1 2 3 कोई महंगी आइटम्स खाती है। उसने पत्र में तो लिखा था, लेटर में भी, मैं क्या करूंगी, कोई 1 2 चीज ही लूंगी। लेकिन यहाँ आकर भाई साहब के जो 80 फ्रैंक हैं वो तो उड़ने का पूरा प्रबंध हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैम ऑर्डर करती है जायंट एस्पेग्रस। ठीक है, फिर कॉफी, फिर आइसक्रीम, फिर उसके बाद वो कोई कॉफी आइसक्रीम लेती हैं, फिर कोई इटालियन कोई चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि वहाँ की स्पेशलिटी होती है उस रेस्टोरेंट की, तो वो उसको मंगाती है। ठीक है, वो इटालियन पीच मंगाती है, कैवियार सैल्मन वो सब कुछ खाती है, दिल भर के अपने मजे उड़ा रही थी। उसको पता है फ्री है, ऑथर साहब पे करने वाले हैं। ऑथर साहब की जेब में सारे 80 फ्रैंक है, भाई साहब ने तो सिर्फ अपनी वो रेड मीट की खाई। और उसको छेड़ती भी है, तू इतना हैवी चीज क्यों खा रहा है, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये कितनी हैवी चीज है, कुछ अच्छा क्यों नहीं खाता। वो अच्छा कैसे खाए, उसके पास तो पैसे नहीं है। तो दैट्स हाउ वो सारे पैसे खर्च कर देता है, 77 फ्रैंक वो खर्च कर देता है। उसके बाद बचते हैं 3 फ्रैंक, और वो भी मैडम के आगे इज्जत रखने के लिए इसको वेटर को टिप देनी पड़ जाती है। ठीक है, ही गिव्स टिप टू द वेटर। और उसके पास अब उतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी टैक्सी ले और अपने घर तक पहुंच जाए। भाई साहब के साथ माड़ी होती है, बुरी होती है। ठीक है, टूना लगता है इज्जत का खिलवाड़। ठीक है, 0 हो जाते हैं। अब जब दोबारा भाई साहब फ्लैशबैक से जब वापस आते हैं, उनको वो अपनी बेइज्जती याद होती है। अब वो उस लेडी को दोबारा देखते हैं जिसने नाम बताया होता है, और फिर मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसने मेरी बेइज्जती की थी, भगवान ने अब इसकी बेइज्जती कर दी है। कैसे बेइज्जती कर दी है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, फिट भी थे। उस लड़की ने उस दिन उनके सारे पैसे लगवा दिए थे खाने पीने वाली चीज़ों पर, और आज उस लड़की का जो वजन था वो 300 पाउंड था, अराउंड 150 kg, 1.5 क्विंटल के आसपास। तो अब खुश हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इसने मेरी बेइज्जती की, भगवान ने इसको सबक सिखाया, इसकी बेइज्जती की। अब ये किसी के आगे वो अहंकार, वो अपने जो भी कहते हैं दिखाने लायक नहीं है कि मैं देखो कितनी खूबसूरत रहेगी। ठीक है, तो वो मैच्योर बिहेवियर शो कर रहे हैं कि भगवान ने बेइज्जती कर दी, अब मैं इसको क्या कहूँ। तो वो हेलो हाय करके आगे निकल जाते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी समझ आई तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दीजिएगा, और बुक से इसको लाइन बाय लाइन आप फिर से रिपीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।